जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। जैसा कि आप अन्य वीडियो में भी देखा होगा कि केपी की वाणी पर एकमात्र विवाह, सगाई और शादी से संबंधित जानकारी दी जाती है। हालांकि आप अन्य सवाल भी केपी की वाणी के माध्यम से पूछ सकते हैं और आपको उसके भी जवाब दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में साल 2023 के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर महीने में जो विवाह मुहूर्त है और उस महीने में जिन 7 राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। चूंकि वर्तमान समय में जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो गुरु चंडाल योग बनेगा और गुरु चंडाल योग बनने के चलते भी कई जातकों की शादी में बाधा आएंगी। और यह जो गुरु चंडाल का योग है वो 30 अक्टूबर तक रहेगा। उसके पश्चात जब राहु का गोचर मीन राशि में हो जाएगा उस क्षण से जो है गुरु चंडाल योग समाप्त हो जाएगा। तो तब तक जो है विवाह के योग नहीं है। तो इसके लिए नवंबर और दिसंबर में विवाह के योग है। अन्य वीडियो में मैंने आपको नवंबर के महीने में जानकारी दी है। इस वीडियो में आपको दिसंबर के महीने में जिन राशि के जातकों के विवाह, सगाई, शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि शुक्र और गुरु दोनों ही विवाह के कारक माने जाते हैं। लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं तो लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है, वहीं गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। इसके लिए ज्योतिष हमेशा ही लड़कियों को गुरुवार का व्रत करने की सलाह देते हैं, जबकि लड़कों को सोमवार या शुक्रवार में किसी एक दिन उपवास करने की सलाह देते हैं। तो आइए इस वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं आप केपी की वाणी के माध्यम से क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके माता पिता परेशान हैं, अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा कुंडली दिखाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग कुंडली के माध्यम से आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, उनका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, महादशा, अंतरदशा, कौन से योग कुंडली में बन रहे हैं, किन योगों में जो है आपके लिए आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर 8521835670 है, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल जाए तो आप वीडियो को स्क्रॉल कीजिए, नीचे आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है या शादी तय हो रही है या तय हो चुकी है तो आप केपी की वाणी के माध्यम से कुंडली मिलान अवश्य करा ले। हम लोग मामूली शुल्क पर आपको कुंडली मिलान कर यह जानकारी दे देंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। पहले तो आपकी कुंडली मिलान कराएंगे, उसमें अगर नारी दोष, भकुर दोष लगता है या नहीं लगता है तो कोई उपाय नहीं कराने पड़ेंगे। अगर दोष लगता है तो कुछ उपाय आपको कराने होंगे, इसकी जानकारी दूंगा। इसके बाद गण कौन से हैं यह जानकारी दूंगा। उसके बाद लड़के का जो भविष्य कैसा रहेगा और लड़की का भविष्य कैसा रहेगा, तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली मिलान कर दी जाएगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं केपी की वाणी पर और पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है, नंबर मैंने आपको बता ही दिए हैं 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पहले बताते हैं कि राशि परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो 3 नवंबर को जो हो रहा है वो कन्या राशि में हो रहा है और उसके पश्चात 30 नवंबर को जो है ये शुक्र प्रवेश करेंगे तुला राशि में। तो तुला राशि में शुक्र के गोचर से जो है तुला राशि के जातकों के लिए विवाह के योग प्रबल बनेंगे।
इसके अलावा भी अन्य राशियां हैं, भाग्यशाली राशियां हैं, जिनके विवाह जो है 15 दिसंबर तक निश्चित हो जाएगी। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शुक्र को सबसे चमकने वाला ग्रह माना जाता है। शुक्र को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, हालांकि ये दैत्यों के गुरु होते हैं। शुक्र जो है प्यार, रोमांस, वैवाहिक सुख, शोहरत, कला और सौंदर्य का कारक माना जाता है। कुंडली में शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है, वहीं इसकी उच्च राशि मीन है और नीच राशि कन्या है। तो तुला राशि में शुक्र के गोचर से मीन राशि के जातकों को भी फायदा मिल सकता है। सप्तम भाव में शुक्र के कमजोर होने से विवाह में देर होती है। ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक रिश्ते होते हैं। ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक रिश्ते हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित रहता है। साथ ही कमजोर शुक्र खर्च में वृद्धि कराता है। जातक विलासिता की वस्तुओं में लिप्त रहता है। उपाय के तौर पर जातक को ससुराल वालों के साथ साझेदारी से बचना चाहिए और जीवन साथी को नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आइए अब मैं आपको सगाई के महत्व को जानकारी दे देते हैं कि सगाई क्यों जरूरी है और सगाई की अंगूठी का क्या महत्व रहता है। तो सगाई की अंगूठी हमेशा चौथी उंगली में पहनी जाती है, जिसे कि रिंग फिंगर कहते हैं। इस उंगली की नस जो है का संबंध दिल से जुड़ा होता है। तो अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों पर एक समान प्रेशर बनता है, जो शिष्य के रक्तचाप को दुरुस्त रखता है। महिलाओं और पुरुषों को रक्तचाप सही रखने के लिए अंगूठी अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा गहने पहनने वाले लोगों को बीपी की शिकायत कम रहती है। अंगूठी अगर सोने की हो तो तरक्की का एहसास कराती है। अंगूठी अगर चांदी की हो तो धैर्य प्रदान करती है। अंगूठी अगर मोती की हो तो क्रोध को शांत करती है। अंगूठी अगर हीरे की हो तो इंसान को धनी बनाता है, मानसिक सुख शोहरत देता है। वहीं मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहता है। हाथ की छोटी उंगली में भी अगर अंगूठी पहनते हैं तो छाती के दर्द और अस्थमा में आराम मिलता है। तांबे की अंगूठी पहनने से पेट रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ये प्रकार के जो है सगाई अंगूठी के फायदे हैं। अब आपको बता देते हैं शुक्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्र विवाह के कारक होते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने से शुक्र मजबूत होता है। तो शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें। शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाएं और जल में काले तिल, बेलपत्र और गंगा जल मिलाकर जो है शिवलिंग पर अर्घ दें। इससे जो है शुक्र मजबूत होता है। सफेद चीजों का भी दान करना फायदेमंद रहता है सोमवार और शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार के दिन अगर आप नहाने वाले पानी में इलायची मिलाकर अगर स्नान करते हैं तो भी शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें शुक्रवार के दिन। हर शुक्रवार के दिन जो है माता लक्ष्मी मंदिर जाएं और गुलाब के फूल उन्हें भेंट करें। वहीं जातक की माँ यानी लड़के की माँ को जो है शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर जाकर जो है श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए, अन्यथा अविवाहित लड़कियों को श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। तो इससे शुक्र मजबूत होता है। आइए मैं उनको राशियों के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया 30 अक्टूबर तक राहु का गोचर रहेगा मेष राशि में। इसके चलते गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो 30 अक्टूबर के पश्चात मेष राशि के जातकों को विवाह के योग बनेंगे और नवंबर से लेकर मई 1 तक जो है इनके लिए विवाह के 100% योग है। मेष राशि के जातकों के विवाह के योग जो है वो 22वें वर्ष से बनते हैं। PRM नाम से विवाह के योग बन रहे हैं और दक्षिण दिशा में आपकी शादी हो सकती है। अगली जो राशि है कर्क राशि है। कर्क राशि के जातकों के भी विवाह के योग है। तो अगर आपकी कर्क राशि है तो गुरु के उच्च रहने से कर्क राशि के जातकों के लिए योग बन रहा है। तो दिसंबर 15 तक आपके विवाह के योग है। इसके बाद जो अगली राशि है तुला राशि। तो तुला राशि के लड़के और लड़कियों दोनों के ही नवंबर और दिसंबर में विवाह के योग है। दिसंबर में खासकर प्रबल योग है, 100% योग है दिसंबर में तुला राशि के जातकों, क्योंकि शुक्र का गोचर तुला राशि में होगा और इस वजह से तुला राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनेगा। दक्षिण दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो GMST नाम के जातक से आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं, यानी कि कुंभ राशि के जातक या सिंह राशि के जातकों के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। अगली जो राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए भी विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। 7.5 से मुक्ति मिल जाने की वजह से धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बेहद ही शुभ है और इस वर्ष आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। कई ऐसे जातक हैं जो धनु राशि के परिणय सूत्र में बंध चुके हैं। कई राशि के जातकों की शादी तय हो चुकी है और अगर आपकी नहीं हुई है तो आने वाले समय में निश्चित ही आपकी शादी तय हो जाएगी। मकर राशि और कुंभ राशि भी इस श्रेणी में है, क्योंकि शनि जो है मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को और 4 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो उसके पश्चात जो है मकर राशि के जातकों के 7.5 अंतिम चरण में है। तो 7.5 अंतिम चरण में जब रहता है तो शनिदेव उस जातक पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं और जब कृपा बरसाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मार्ग अवश्य देते हैं जिससे कि जीवन आसान हो जाए या जीवन जीने की
एक बहाना या मार्ग मिल जाए। तो मकर राशि के जातकों के लिए ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके दिसंबर से फिर विवाह के योग बनेंगे और मार्च तक आपके विवाह हो सकते हैं। कुंभ राशि भी श्रेणी में है। नवंबर में शनि के मार्गी होने से कुंभ राशि के जातकों के भी परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो दिसंबर में 1 से लेकर 15 दिसंबर तक 6 राशि के जातकों के विवाह के योग हैं। इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई है वो ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी गई है, ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इससे कभी भी अपनी मान सम्मान या भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते तो अवश्य दें। वहीं व्यक्ति विशेष की जानकारी के लिए आप अपने नजदीक किसी प्रकार पंडित ज्योतिष से संपर्क करें था केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। कल तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।